प्रसिद्ध संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंदौर में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा श्रद्धालुओं को सुनाएंगे और कथा के दौरान एक दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे। आगामी 28 अप्रैल से 4 मई तक प्रतिदिन शाम 4 से रात्रि 10 बजे तक कथा का आयोजन होगा। वहीं देश के कई प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। आयोजन में खाटू श्याम भगवान के मंदिर की प्रतिकृति आकर्षण का केंद्र रहेगी। आयोजन को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां हो रही है। परदेशीपुरा क्षेत्र में कनकेश्वरी ग्राउंड में होने वाले आयोजन में करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे। आयोजक की माने तो आदर्श आचार संहिता का इस आयोजन के दौरान पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन का आयोजन इंदौर में आगामी 28 अप्रैल से 4 मई तक होने जा रहा है, जिसको लेकर शहर के कनकेश्वरी ग्राउंड में बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही है। जी हां, मध्य प्रदेश का इंदौर वैसे तो धर्म के आयोजनों को लेकर काफी चर्चा में बना रहता है, लेकिन इस बार एक बड़ा आयोजन फिर होने जा रहा है। शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाले भव्य कनकेश्वरी ग्राउंड में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि दरबार भी लगाते हैं, उनकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय के लिए यहाँ होने जा रहा है, जिसको लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आयोजक अक्षत चौधरी और विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में आयोजन हो रहा है। आयोजन को लेकर 3 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं। करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु इस कथा को श्रवण करने आ सकते हैं, जिसको लेकर अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं की गई है। महिला और पुरुष भक्तों के लिए अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं की गई है। तो वही बताया जा रहा है कि कथा स्थल से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग दिशाओं में पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं, जहां से ई रिक्शा की व्यवस्था होगी, ताकि भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी कथा स्थल तक पहुंचने के लिए नहीं हो। वहीं तीनों डोम में अलग अलग स्क्रीन लगाई जाएगी, भव्य बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी। भक्तों के रहने, खाने सहित तमाम वो व्यवस्थाएं, सुविधाएं रहेगी, जो उन्हें किसी तरह की, भक्तों को कोई परेशानियां ना हो। वहीं आपको बता दें कि रमेश मेंदोला खुद इस कथा स्थल का निजी तौर पर निरीक्षण कर रहे हैं। अभी उन्होंने निरीक्षण किया, तमाम तरह की जानकारी भी दी। कथा स्थल को लेकर यहाँ पर भजन संध्या की भी व्यवस्थाएं की गई है, जहां देश के कई प्रसिद्ध भजन गायक यहाँ पर हर दिन अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कथा, श्रीमद् भागवत कथा के साथ ही भजन संध्या का आयोजन भी होगा। वहीं बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक दिन का यहाँ पर दरबार भी लगाएंगे। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 2 मई को यह दरबार लगेगा। दरबार में जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनके लिए एक ओपन स्पेस यहाँ पर दरबार लगाया जाएगा। कथा को लेकर भव्य तैयारियां हो रही है। 28 अप्रैल को शाम 4 बजे से हर दिन कथा होगी, रात को 10 बजे तक यहाँ पर कथा चलेगी। वहीं 50 से 60 हजार के लगभग भक्त यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। पूरी पंडाल कहीं ना कहीं खचाखच भरा होगा। भक्तों को गर्मी ना हो, इसको लेकर यहाँ पर पंखों की व्यवस्थाएं भी की गई है, LED की व्यवस्था की गई है, भक्तों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, शौचालय सहित तमाम वो व्यवस्था है, ताकि भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानियां ना हो। महानगर न्यूज भी आपसे अपील करता है कि ऐसे धार्मिक आयोजन में जरूर जाए और धर्म लाभ लेवे। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की होने वाली कथा को लेकर क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला खुद निरीक्षण कर रहे हैं। मतलब किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हमारे बड़ी सिंपैथी की, हमारे आदमी को स्वीकार कर हम भी आयोजन अच्छी से अच्छा विधानसभा क्षेत्र 2 का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं छवि बनती है, धार्मिक छवि बनती है। कितने लगभग श्रद्धालु शास्त्री जी को कथा का श्रवण करना है? महाराज जी सुनने को बहुत आते हैं और आना भी चाहते हैं। कहीं लोग तो भीड़ के कारण भी नहीं आ पाते, पर हमने ज़्यादा अच्छे से, जितनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं अपने स्तर पर, तो हमने करने का प्रयास किया। अब कितने आएंगे इस चीज़ को बता नहीं सकते, पर आपके आते हैं कि पूरा पंडाल हमारे जो करेगा अच्छा हमें लगता है। और कई लोग मतलब हो सकता है कि पंडाल भी कम पड़े, पर इतने हमने पर्याप्त व्यवस्था करी कि सुबह सब दर्शन भी हो जाए। भारत जी को हमने LED की व्यवस्था करी,
दूर दूर तक भारत को दूर से भी दर्शन कर सकते। अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास है। तो क्षेत्रीय विधायक लगातार कथा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है जो श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त रहती है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। हमारे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुखाग्र से भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर 7 दिनों के लिए किया जा रहा है, जो 28 अप्रैल से 4 मई तक चला जाएगा। इस तरह की व्यवस्था रहेगी। सर, भक्तों की हम संख्या आपको तो बता नहीं सकते क्योंकि इसमें असंख्य लोग आते हैं, पर अधिक से अधिक लोग आ सके और उनकी सुचारू व्यवस्था की व्यवस्था हमने यहाँ पर की। संतों में उत्तम स्वामी जी आ रहे हैं और भी बहुत सारे बड़े संत आ रहे हैं, जिनका हम शेड्यूल अपडेट होती है आपको। सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, जिसके लिए हमने यहाँ पर सीसीटीवी सर्वेलेंस भी लगवाया है। जैसा कि हमारे इंदौर के बड़े कार्यक्रम होते हैं, रंग पंचमी में जैसे सर्वेलेंस होता है, वैसे ही ड्रोन के द्वारा, सीसीटीवी कैमरास के द्वारा, और हमारे सुरक्षा के 500 से 700 लोग रहेंगे, जिसमें कुछ महिला सुरक्षा कर्मी भी रहेंगी, हमारे परिवार के सदस्य भी रहेंगे, कुछ सुरक्षा गार्ड भी रहेंगे। ई रिक्शा की व्यवस्था हम लोगों ने पार्किंग स्थल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रखा है, तो पार्किंग स्थल से हमारे सारे भक्त यहाँ तक आ सके, इसकी व्यवस्था हमने। इस सुंदर आयोजन जो यहाँ पर हो रहा है, अच्छे से अपने परिवार के दादाजी आयोजन करें। उनका निजी कार्यक्रम इसमें सब यहाँ पे हम सब लोग जो है सब भारत की किसी से अच्छे से हमारे परिवार के सब परिवार भाव को अच्छे सफल कार्यक्रम यहाँ पर सुंदर व्यवस्था अच्छी व्यवस्था तो इसके बाद मतलब छपरी गाय शुरू करते हुए बता रहे हैं, इन सब का ध्यान रखते हुए अच्छा आयोजन बनाने का हो रहा है। और महाराज जी की कृपा यहाँ पर से भी साथ ही इंदौर संभाल सारी व्यवस्था मतलब जो महात्मा लोग आ सकते हैं हमने अस्थायी शौचालय और यहाँ रखने के लिए जो देखना चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था तो लोग बाहर से आते हैं तो प्रसाद के रूप में भोजन प्रसाद लेना चाहते हैं। भारत की कृपा है दूसरे जगह पर शासक जी के आगे जैसा कि धर्म का काम है, एक राजनीति का काम करेंगे। यहाँ पे जो भी चुनाव आचार समय को भी संहिता है, जो भी आचार संहिता जो भी इसका पूरा पालन करना। ऐसा कोई काम ही करेंगे जो आचार संहिता का उल्लंघन करे। निश्चित रूप से केवल धार्मिक आयोजन है, कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, न कोई राजनीतिक मंच। परिणाम प्रति वर्ष सब लोग सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोग सब उनके शिष्य भी कांग्रेस में के शिष्य सब आएंगे। और ये पता है मुझे नितान्त नीति कार्यक्रम अच्छा और धार्मिक आयोजन है, इसलिए कोई इसकी तकलीफ नहीं है। इससे आचार संहिता परमिशन जो है धार्मिक आयोजन उसके अलावा सब आएंगे, सभी पार्टी के लोग आएंगे, भारत की सब जैसा पता है कि युवाओं को युवा महाराज जी से बहुत जुड़े हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि महाराज जी से मिलने की बात करें। युवाओं को नया संदेश देते हैं, राष्ट्र निर्माण का, देश निर्माण का, तो युवाओं का जो प्रस्ताव होता है उसको
धर्म की ओर जोड़ना, संस्कृति की ओर जोड़ना, राष्ट्र में राष्ट्र को प्रेम से जोड़ना, ये सब बातें महाराज बहुत अच्छे से करते हैं और युवाओं को बातें घर कर जाती हैं। तो इससे युवाओं के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। कई लोगों ने मैंने देखा कि वो नशा करते थे, महाराज जी के संपर्क में आए थे, नशे का छोड़ा, दूसरी जो भी बुरी लतें थी सब छोड़ के महाराज जी से दीक्षा लेते हैं और फिर वो महाराज जी को बताएं बात पर अपना जीवन जीते। तो बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में भी आता है। लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, गलत चीज़ों की तरफ का वो ध्यान नहीं गया, उस दिशा में जाए नहीं। इस बात को लेकर ही यहाँ आयोजन होते रहते हैं। अच्छा भी चाहता है कि ज़्यादा लोगों को समाज को उससे प्रेरणा बने, युवाओं को उनके जीवन में परिवर्तन आए, महाराज जी की प्रेरणा से वो अपना जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए और आप सब उनसे मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएंगे। अच्छा ठीक है, परिवार का पूरे सब पूरे यहाँ महाराज जी के जितने रखते हैं सब आयोजन है अच्छे भी कर रहा है और इसलिए हम सब लोग लगे पूरे करना से। जैसा कि आप जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी दिव्य दरबार लगाते हैं। हमारे यहाँ पर एक दिन का दिव्य दरबार लगाया जाएगा जो कि 2 मई को रखा गया है। उसका समय सुनिश्चित अभी 28 तारीख को मंच के द्वारा ही किया जाएगा कि किस समय सुबह रहेगा या शाम को रहेगा, कथा उपरांत रहेगा या पहले रहेगा, उसका समय भी हम सुनिश्चित करके आपको अपडेट कर देंगे। और दिव्य दरबार का तो कोई, जैसा आप जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता है, तो दिव्य दरबार में से हम कोई संख्या आपको नहीं बता सकते, पर जहां तक हमारा अनुमान है कि ये पूरा पांडाली गुरु जी के भक्तों के द्वारा भरा हुआ है। जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। भजन संध्या का हमने आयोजन भी रखा है। हमने इसके साथ में यहाँ पर खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर भी बनवा रहे हैं और खाटू श्याम जाते हैं तो वहां पर एक तोरण द्वार आता है जहाँ पे लोग दर्शन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक तोरण द्वार का भी स्वरूप रखा है और साथ में खाटू श्याम मंदिर का भी स्वरूप बनाया है, जिसके अंदर 7 दिनों तक अलग अलग स्पेशल टाइप के श्रृंगार होंगे खाटू श्याम जी के। उसके साथ ही यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन है जिसमें कन्हैया मित्तल जी विश्व प्रख्यात है भजन गायक, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, उनका जो भजन है वो आ रहे हैं। गुजरात की एक भजन गायिका है हमारी दीदी गीता बेन रबाड़ी जी आ रही है। ऐसे ही हमारी उत्तर प्रदेश की एक दीदी है ब्रजवासिनी, जो पूर्णिमा दीदी है, वो भी भजन करने पधार रहे हैं। कथा के उपरांत सभी के भजनों का कार्यक्रम भी रखा गया है। हर साल 28 या 29 अप्रैल को मेरे द्वारा एक भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाता है। मेरे बेटे के बर्थडे से होता है, जन्मदिन रहता है, उस दिन ये कार्यक्रम कर उसी संदर्भ में कन्हैया मित्तल जी को हम लोगों ने बुलाने का सोच के रखा था। 28 अप्रैल को आने वाले थे तो मन में ख्याल आया कि गुरुदेव को भी बुलाएंगे, तो गुरुदेव का मन था कि एक भागवत जी होना चाहिए, तो गुरु जी का आदेश हुआ तो कथा की व्यवस्था है। ये जो बाहर के लोग आए उनके मतलब रहने के लिए जो पालना की रहेगा या उसकी कोई व्यवस्था की काफी सारे लोग बाहर आते हैं। आसपास के जितने मैरिज गार्डन है उसमें हम लोग उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उनके भोजन की, नाश्ते की, चाय की व्यवस्था भी वहीं पर ही रहेगी। उनके हम लोग पासेस भी अलॉट कर रहे हैं जिससे सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हो पाए और एक हमारे पास नंबरिंग भी रहे कितने लोगों के लिए। मुख्यमंत्री जी आपके बात हुई कि आगे को लेकर के कब आना है, तो आपकी मुलाकात कल मुख्यमंत्री जी नामांकन के विषय में इंदौर पधारे थे, तो एयरपोर्ट पर हमारी मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने उन्हें परिवार की तरफ से और आदरणीय विधायक रमेश चंदोला जी की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया है भागवत कथा में। अभी हमारे पास उनका कोई शेड्यूल नहीं आया, जैसे ही शेड्यूल आएगा हम आपको काफी लोग वर्क है जितनी आपके पास जगह जो आपने पांडाल लगाया है, आपको लगता है पर्याप्त रहेगी कि भीड़ उम्मीद से ज्यादा भी हो सकती है? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरुदेव की लोकप्रियता ही इतनी है कि जहाँ जाते हैं वहाँ अपने पंडाल, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी पंडाल इतना बड़ा रहा कि भीड़ को समा पाए। इतनी व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते थे, हमने यहाँ पर करी है। इससे बड़ी जगह हमारे पास आसपास में
अवेलेबल नहीं थी, इसलिए यहाँ पे जितनी सुचारू व्यवस्था हो सके हम लोगों ने पार्किंग स्थल से लेके यहाँ तक नो व्हीकल जोन भी बनाया है। और यहाँ वाहनों का आवागमन नहीं होगा, तो सामने की जो रोड है उस पर भी हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साथ में हमने पार्किंग से लेके यहाँ तक आने जाने के लिए फ्री ई रिक्शा की व्यवस्था रखी है, जिससे कि हमारे जो भी प्रभु के सेवक आए हैं वो सुचारू रूप से आ सके, जा सके, अपने वाहनों तक आ सके, शहर का यातायात प्रतिबंधित ना हो सके, उसकी भी हम लोग व्यवस्था करें, उसकी भी चिंता करें। साथ में हम लोग पार्किंग में भी शौचालयों की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था करें जिससे हर किसी को हर जगह सुविधा हो। कथा में जो लोग भी आ रहे हैं उन सभी के लिए फ्री पार्किंग की व्यवस्था भी है और ई रिक्शा की व्यवस्था, जिससे वो कथा स्थल तक आ सके। पार्किंग का डिस्टेंस यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो ऐसे कौन कौन सी जगह रहेंगे जहाँ आपको फ्री वाहन उपलब्ध रहेगा शहर में? शहर में कहीं भी नहीं रहेगा। जो हमने पार्किंग बनाई है एक ITI ग्राउंड में बनाई है और एक हमने बनाई है MRTI टोल टैक्स के पास में ISBT बस स्टैंड जो बन रहा है वहां पर बनाई है। तो दोनों जगह से लाना है जाना। हम लोगों ने 100 ई रिक्शा की क्वांटिटी करी है और वो भी उसमें जो स्किल्ड लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन है, हम उन्हीं लोगों को रख रहे हैं जो सुचारू रूप से यातायात नियमों का भी पालन। हमारे परम पूज्य संत श्री देवकृष्ण शास्त्री जी 28 तारीख को यहाँ पर पधारेंगे इंदौर में और 28 तारीख को ही सुबह हमने यहाँ पर कलश यात्रा की व्यवस्था की एवं 28 की शाम 4 बजे से कथा का आयोजन की शुरुआत होगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर 3 पंडाल बनाए हैं जिसके अंदर हमने श्रद्धालुओं की बैठने की सुचारू व्यवस्थाएं की है, जिसके अंदर लगभग 50 से 60 हजार लोग बैठ सके ऐसी अंदर व्यवस्था है। अच्छा जी, कथा में एक दिन दिव्य दरबार भी रहेगा, उसका क्या स्वरूप रहेगा? कितने श्रद्धालु उसमें आएंगे, किस तरह से सवाल जवाब होंगे, व्यवस्था क्या रहेगी, थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन शास्त्री जी दिव्य दरबार लगाते हैं, हमारे यहाँ पर एक दिन का दिव्य दरबार लगाया जाएगा जो कि 2 मई को रखा गया है। उसका समय सुनिश्चित अभी 28 तारीख को मंच के द्वारा ही किया जाएगा कि किस समय सुबह रहेगा या शाम को रहेगा, कथा मध्याह्न रहेगा या पहले रहेगा, उसका समय भी आप सुनिश्चित करके आपको अपडेट कर देंगे। और दिव्य दरबार का तो कोई, जैसा आप जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता है, तो दिव्य दरबार में से हम कोई संख्या आपको नहीं बता सकते, पर जहाँ तक हमारा अनुमान है कि पूरा 45 गुरु जी के भक्तों के द्वारा बना हुआ है। जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न। भजन संध्या का हमने आयोजन भी रखा है। हमने इसके साथ में यहाँ पर खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर भी बनवा रहे हैं और खाटू श्याम जाते हैं तो वहाँ पर एक तोरण द्वार आता है जहाँ पे लोग दर्शन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक तोरण द्वार का भी स्वरूप रखा है और साथ में खाटू श्याम मंदिर का भी स्वरूप बनाया है, जिसके अंदर 7 दिनों तक अलग अलग स्पेशल टाइप के शृंगार होंगे खाटू श्याम जी। उसके साथ ही यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन है, इसमें कन्हैया मित्तल जी विश्व प्रख्यात है भजन नायक, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं, उनका भजन वो आ रहे हैं। गुजरात की एक भजन गायिका है हमारी दीदी गीताबेन रबाड़ी जी आ रही है। ऐसे ही हमारी उत्तर प्रदेश की एक दीदी है ब्रजवासी, जो पूर्णिमा दीदी है, वो भी भजन करने पधार है। कथा के उपरांत सभी के भजनों का कार्यक्रम भी रखा गया है। सतीश शर्मा, महानगर न्यूज, इंदौर।